पातिव्रत धर्म के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, पर क्या आप इसकी ताकत और इसके लाभ के बारे में जानते हो? आइए जानते हैं पातिव्रत नारी श्री पद्मावती जी की सच्ची कहानी से। श्री पद्मावती जी महान कवि जयदेव जी की पत्नी थी। राजा के अनुरोध से श्री पद्मावती जी और उनके पति जयदेव जी राजा के किले में रहते थे। एक बार श्री पद्मावती जी के समीप उस जिले की रानी उनके पास बैठी थी, तो तभी किसी ने आकर उस रानी को सूचित किया कि आपका भाई देवलोक को चल बसा है और उनकी पत्नी भी उन्हीं के साथ सती हो गई। ये बात सुनकर रानी को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि हमारी भाभी कितनी बड़ी सती साध्वी थी। श्री पद्मावती जी को इससे कुछ भी आश्चर्य न हुआ। उन्होंने रानी को समझाया कि पति के स्वर्गवासी होने पर उनके मृत शरीर के साथ जल जाना उत्तम पातिव्रत सूचक है, परंतु सबसे उत्तम यह रीति है कि प्रियतम के प्राण छूट जाएं तो अपने प्राण भी उसी समय शरीर को छोड़कर साथ चले जाएं। श्री पद्मावती जी ने रानी की भाभी की प्रशंसा नहीं की। इससे रानी ने व्यंग्य करते हुए कहा कि आपने जैसी पतिव्रता बताई ऐसी तो केवल आप ही हो। समय पाकर सब बात रानी ने राजा से कहकर फिर यूं कहा, आप श्री जयदेव जी को थोड़ी देर के लिए बाग में ले जाओ, तब मैं यह देखूंगी कि इनकी पति में कैसी प्रीति है। राजा ने रानी का विचार सुनकर कहा कि यह उचित नहीं है। जब रानी ने बड़ा हठ किया तब राजा ने उसकी बात मानकर वैसा ही किया। राजा के साथ जयदेव जी के बाग में चले जाने पर रानी की सिखाई हुई एक दासी ने आकर पद्मावती जी को सुनाया कि आपके स्वामी जी भगवान के धाम को चले गए। ये सुनते ही रानी और समीप बैठी हुई स्त्रियां दुख प्रकट करने के ढोंग को रचकर धरती पर लौटने और रोने लगी। श्री पद्मावती जी अपने पातिव्रत की शक्ति से ध्यान द्वारा जानकर थोड़ी देर बाद वह बोली, अजी रानी जी, मेरे स्वामी जी तो बहुत अच्छी तरह से हैं। तुम अचानक ही इस प्रकार क्यों धोखे में आकर डर रही हो? रानी की माया का श्री पद्मावती जी पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ और उनका भेद खुल गया। इससे रानी को बड़ी लज्जा हुई। जब कुछ दिन बीत गए तो फिर दूसरी रानी ने उसी प्रकार की तैयारी करके माया जाल रचा। श्री पद्मावती जी अपने मन में समझ गईं कि रानी परीक्षा लेना चाहती है तो परीक्षा दे ही देना चाहिए। इस बार जैसे ही किसी दासी ने आकर कहा, अजी स्वामी जी तो प्रभु को प्राप्त हो गए, वैसे ही झट पति प्रेम से परिपूर्ण होकर श्री पद्मावती जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। इनके मृतक शरीर को देखकर रानी का मुख कांतिहीन सफेद हो गया। राजा आए और उन्होंने जब यह सब जाना तो कहने लगे कि इस स्त्री के चक्कर में आकर मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। अब इस पाप का यही प्रायश्चित है कि मैं भी जल मरूं। श्री जयदेव जी को जब यह समाचार मिला तो वे भागकर वहां पर आए और मरी हुई पद्मावती को तथा मरने के लिए तैयार राजा को देखा। राजा ने कहा कि इनको मृत्यु मैंने दी है। जयदेव जी ने कहा, तो अब तुम्हारे जलने से ये जीवित नहीं हो सकती है, अतः तुम मत जलो। राजा ने कहा, महाराज, अब तो मुझे जल ही जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपके सभी उपदेशों को धूल में मिला दिया। श्री जयदेव जी ने राजा को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु उसके मन को कुछ भी शांति नहीं मिली। तब श्री जयदेव जी ने गीत गोविंद की एक अष्टपदी का गान आरंभ किया। संगीत विधि से अलाप करते ही पद्मावती जी जीवित हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो औरत पतिव्रत धर्म का पालन करती है और सिर्फ अपने पति से ही सच्चा प्रेम करती है, उनके पास बिना किसी सिद्धि और योग अभ्यास से योग शक्तियाँ होती है। जैसे अपने ध्यान से किसी को भी देखना या महसूस करना, किसी को भस्म करना, समय को वश में करना या मृत्यु को अपनी मुट्ठी में करना आदि। जो पत्नी अपनी इच्छा अनुसार सती होती है, उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं और वह 36,000 वर्षों के लिए अपने पत्नी के साथ स्वर्ग के पतिलोक में निवास करती है और वे शुद्ध हुए दोबारा पृथ्वी पे जन्म लेकर फिर से एक दूसरे के साथ बिना किसी कष्ट के पति पत्नी बनते हैं। अगर उसका पति धर्म का पालन करने वाला होता है
तो वे मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक में नित्य पति पत्नी रहते हैं और दोबारा कभी मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेते। इसलिए पहले भारत में सती होना बहुत गर्व की बात होती थी। गारुड़ा पुराण में बताया गया है कि जो पत्नी अपनी इच्छा अनुसार सती होती है उसे चिता की अग्नि से बिल्कुल भी कष्ट नहीं होता और उस स्त्री का देवी देवता भी सम्मान करते हैं। ऐसी और भी हमारे भारत में पातिव्रत नारियों की कथाएं हैं जिनको जानकर मन पवित्र और शुद्ध होता है। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसा और ज्ञान लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं निहारिका आपसे विदा लेती हूँ। थैंक्स।